अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम उमर आरिफ, योर केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर। बेटा आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 जिसका टॉपिक है बेटा कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। बेटा कोरोजन और इसकी प्रिवेंशन को आज हम डिस्कस करेंगे। कोरोजन बेटा क्या है? कोरोजन इज अ स्लो एंड कंटीन्यूअस बीटिंग अवे ऑफ अ मेटल बाय द सराउंडिंग मीडियम। बेटा किसी भी मेटल का खाया जाए बाय द सराउंडिंग मीडियम, एटमॉस्फेयर की वजह से कोई मेटल खत्म हो रही है बेटा, उस चीज को हम क्या कहते हैं? कोरोजन, जिसको हम कहते हैं जंग लग जाना। ठीक है, तो बेटा सराउंडिंग मीडियम, ये रिडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस होता है बेटा, एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर विद द मेटल्स। बेटा एयर और मॉइस्चर की वजह से, हवा और वाटर वेपर्स की वजह से कोरोजन का प्रोसेस टेक्स प्लेस होता है। ठीक है, अब देखें एग्जांपल बेटा, मोस्ट कॉमन एग्जांपल है इसकी रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, कोरोजन की मोस्ट कॉमन एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लग जाना। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है? कोरोजन इज अ जनरल टर्म बट द कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। आयरन, लोहे को जब कोरोजन होगी तो फिर ही हम उसको रस्टिंग कहेंगे, अदरवाइज हम उसको रस्टिंग नहीं कहेंगे। बाकी किसी भी मेटल को कोरोजन हो रही है तो हम रस्टिंग का वर्ड यूज नहीं करेंगे। अगर कोरोजन हो रही है आयरन को तो बेटा हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? रस्टिंग का। ठीक है, द इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर द रस्टिंग इज मॉइस्ट इन एयर। मेन कंडीशन बेटा रस्टिंग की क्या है कि एयर में, एयर तो होनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, एयर के अंदर मॉइस्ट होना जरूरी है। मॉइस्ट बेटा वाटर वेपर्स का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, देयर विल बी नो रस्टिंग इन वाटर वेपर्स फ्री ऑफ एयर। बेटा अगर वाटर वेपर्स हवा के बगैर हैं रस्टिंग नहीं होगी, अगर हवा वाटर वेपर्स के बगैर है तो भी रस्टिंग नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद बेटा हम इसकी कुछ केमिस्ट्री को डिस्कस करते हैं। केमिस्ट्री ऑफ द रस्टिंग प्रोसेस बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 7 से, अकॉर्डिंग टू एएलपी शॉर्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब 7 चैप्टर में से सिर्फ यही लॉन्ग क्वेश्चन बचता है जिसको हम मोस्ट इंपॉर्टेंट मान सकते हैं। तो अब बेटा इसको जरा ध्यान से समझना। केमिस्ट्री ऑफ रस्टिंग प्रोसेस हम डिस्कस करें। स्टेन एंड डेंट्स ऑन द सरफेस ऑफ द आयरन प्रोवाइड्स द साइट्स फॉर दिस प्रोसेस टू अकर। बेटा लोहे के ऊपर जो धब्बे आ जाते हैं, दाग लग जाए या डेंट वगैरह उसके ऊपर पड़ जाए, ये रस्टिंग के प्रोसेस को बहुत फास्टली करते हैं, उसके लिए आसान बना देते हैं रस्टिंग को। ठीक है, अब क्या होता है जब बेटा जिस जगह पे धब्बे पड़े हैं या जिस जगह पे डेंट पड़े हैं लोहे के ऊपर, आयरन के ऊपर, वहां से बेटा क्या होना शुरू हो जाता है? इलेक्ट्रॉन लूज करना शुरू कर देता है। क्या करना शुरू कर देता है? इलेक्ट्रॉन लूज। तो बेटा यहाँ पे क्या हुए? इलेक्ट्रॉन लूज हुए आयरन में से। आपके पास दो आयरन थे, आयरन के आउटरमोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, दो इलेक्ट्रॉन है एक आयरन में, आयरन है 2, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन बेटा लूज हुए, आयरन के ऊपर चार्ज आ गया पॉजिटिव 2। ठीक है, इसलिए बेटा जब इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं तो क्या कौन सा प्रोसेस होता है? ऑक्सीडेशन। क्लियर? इलेक्ट्रॉन लूज करती है। अब वो इलेक्ट्रॉन जो लूज किए वो कहां पे जाएंगे? मैंने कहा आयरन पे जंग तब तक नहीं लगेगा जब तक आयरन के ऊपर हवा और वाटर वेपर्स नहीं आएंगे। अब आयरन के ऊपर एक धब्बा है या डेंट पड़ गया, उसके ऊपर वाटर वेपर्स आ गए और ऊपर से हवा पड़ना शुरू हो गई। अब जिस जगह पे डेंट पड़ा था वहां से इलेक्ट्रॉन लूज हुए और ऊपर क्या है? वाटर वेपर्स और एयर है। अब बेटा क्या हुआ? जो वाटर वेपर्स, ये इलेक्ट्रॉन जो आयरन ने लूज किए, यहां पे बेटा फॉर एग्जांपल ये डेंट है आपका, ये स्टेन है, यहां से इलेक्ट्रॉन लूज हुए, ये ऊपर वाटर वेपर्स की लेयर है। ठीक है, वाटर वेपर्स की लेयर है जिसके साथ ऑक्सीजन भी मिक्स हो रही है, तो ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे बेटा उसके पास, वाटर वेपर्स और ऑक्सीजन के पास। ठीक है, अब वाटर वेपर्स में से हाइड्रोजन को हम यूज करेंगे कैथोडिक रीजन के तौर पर। अब बेटा देखें ये इलेक्ट्रॉन जो यहां से लूज हुए, ये गए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ने गेन किए और आपके पास वाटर की लेयर बना दी। ठीक है, ये वाटर हाइड्रोजन और एयर फ्रॉम जो ऑक्सीजन थी फ्रॉम एयर आ रही थी, इन दोनों ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया और वाटर की लेयर बना ली। यहां पे बेटा गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, तो इसलिए हमने इसको क्या कह दिया कि ये रिडक्शन का प्रोसेस हुआ। आयरन से इलेक्ट्रॉन लूज हुए, उसके ऊपर जो वाटर वेपर्स और ऑक्सीजन की लेयर थी उन्होंने इलेक्ट्रॉन को कर लिया गेन। ठीक है, उन्होंने इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो आपके पास रिडक्शन हो गया, वाटर बन गया, वाटर की लेयर बन गई। बेटा ऑक्सीडेशन भी हो गई, रिडक्शन भी हो गई। एक रिडॉक्स रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं, हम उसको भी देखेंगे। H पॉजिटिव आयन ये वाला प्रोवाइड फ्रॉम कार्बोनिक एसिड। ये H पॉजिटिव आयन कहां से आया? कार्बोनिक एसिड से। अब कार्बोनिक एसिड कहां से आया?
वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी की वजह से दोनों मिक्स हुए, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनिक एसिड बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स, और कार्बोनिक एसिड बना, वहां से एसिड का काम क्या होता है, वाटर के अंदर H पॉजिटिव को इवॉल्व करना। ठीक है, अब कार्बोनिक एसिड है वाटर के अंदर, वो क्या करेगा, H पॉजिटिव को निकाल देगा। तो यहाँ पे कार्बोनिक एसिड ने H पॉजिटिव को निकाला, साथ ऑक्सीजन फ्रॉम एयर आई, इन दोनों ने ये वाले लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन को कर लिया गेन, वाटर की लेयर बना दी। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा हो गई रिडक्शन। ठीक है, तो बेटा अब देखें रिडॉक्स रिएक्शन। अब ये दोनों में रिएक्शन करने लगा हूं इकट्ठे, आयरन, ये आयरन बेटा। ठीक है, अब बेटा ऑक्सीजन फ्रॉम एयर ये वाली, और हाइड्रोजन कहां से आया, कार्बोनिक एसिड से। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स कि ये क्या हुआ, आयरन ने बेटा क्या करना है, डेल्टा पड़े हुए इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, इसने बेटा इलेक्ट्रॉन को किया लूज। ठीक हो गया। अब देखो ऑक्सीजन फ्रॉम एयर और हाइड्रोजन फ्रॉम कार्बोनिक एसिड, ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। आयरन ने इलेक्ट्रॉन लूज किया स्टूडेंट्स, तो इन्होंने बना दिया 2Fe पॉजिटिव 2। ठीक है, इन दोनों ने इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बन कर दिया, वाटर बना दिया, जो यहां पे हमारे पास बन गया था। ये एक रिडॉक्स रिएक्शन बना दिया, इसमें ऑक्सीडेशन भी होगी, रिडक्शन भी होगी, रिडॉक्स रिएक्शन बन गया। अच्छा, फिर क्या हुआ स्टूडेंट्स, फिर हुआ ये कि Fe positive to form spread through the surrounding, water react with O2 to form salt। बेटा अब देखो, आयरन ने लूज किए इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ने गेन किए, वाटर की लेयर बना दी। अब वो जो वाटर की लेयर है वो थ्रो ओवर द आयरन आ गई, थ्रो ओवर द आयरन वाटर की लेयर बन गई। उसने ऑक्सीजन फ्रॉम एयर से रिएक्ट करना शुरू कर दिया, ऑक्सीजन फ्रॉम एयर से रिएक्ट करना शुरू कर दिया। जब Fe2 और O3, इसने वाटर की लेयर, इसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना शुरू कर दिया, तो बेटा इसने साल्ट बना दिया Fe2O3.NH2O, जिसको बेटा हम क्या कहते हैं, रस्ट। फिर जंग लगता है। ठीक है, पहले क्या होगा, दोबारा सुन लो स्टूडेंट्स, कि होगा ये आयरन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वाटर वेपर्स और हाइड्रोजन जो फ्रॉम कार्बोनिक एसिड, ऑक्सीजन फ्रॉम एयर वो गेन करेगा, बन जाएगा रिडॉक्स रिएक्शन, ऊपर बन जाएगी वाटर की लेयर। अब वो वाटर की लेयर स्टूडेंट्स क्या करेगी, ऑक्सीजन फ्रॉम एयर जो आ रही है उसके साथ रिएक्ट करेगी और ये वाला साल्ट बना देगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, रस्टिंग का प्रोसेस होगा। ये भी बेटा एक ओवरऑल रिएक्शन है, आयरन पॉजिटिव 2, ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, ऑक्सीजन फ्रॉम एयर ये वाली है बेटा, प्लस वाटर की लेयर्स, जो वाटर की लेयर हमने बनाई 2 + NH2O, तो बेटा उसको हमने क्या नाम दे दिया, ये वाटर की लेयर। ये तीनों बेटा मिलते हैं और क्या बना लेते हैं, साल्ट, क्या बना लेते हैं, साल्ट, और हाइड्रोजन को बेटा कैथोडिक रीजन के तौर पर इवॉल्व कर देते हैं। ठीक है, ये बेटा फॉर्मूला है रस्टिंग का, आपके पास अलग शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, एमसीक्यूज में भी आ सकता है। ठीक है, ये बेटा अनटिल ये प्रोसेस कब तक होता रहेगा, तब तक होता रहेगा जब तक पूरे के पूरी मेटल को, अगर हम कहते हैं बेटा एक जगह पे जंग लग गया तो आहिस्ता 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 पूरे के पूरे लोहे पे जंग लग जाएगा। ठीक है, अब बेटा मैं डायग्राम से एक दफा दोबारा रिपीट करवा देता हूं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आयरन था, आयरन को लग गया डेंट, इसने बेटा इलेक्ट्रॉन लूज करने शुरू कर दिए। इलेक्ट्रॉन जो लूज किए वो किसने गेन किए, वाटर ने, साथ हाइड्रोजन ने, ऑक्सीजन फ्रॉम एयर और हाइड्रोजन ने किए, तो वाटर की लेयर बना दी। ऐसे ये सारी की सारी ब्लू वाली क्या है, वाटर की लेयर। ठीक है, अब इधर से Fe2 आया, इधर से वाटर की लेयर आई, ये थ्रू आउट द रीजन हो गई। ये वाटर की लेयर ने क्या करना शुरू कर दिया, ऑक्सीजन फ्रॉम एयर जो आ रही है उससे रिएक्ट करना शुरू कर दिया और क्या बना दिया बेटा, यहाँ पे Fe2O3.NH2O साल्ट बना दिया, जो क्या है, रस्टिंग। तो इस वजह से बेटा क्या होती है आपके पास, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो बेटा करेजन की टाइप है रस्टिंग ऑफ आयरन। अगर करेजन हो आयरन पे तो बेटा उसको हम कहते हैं रस्टिंग। ठीक है, तो ये थे बेटा प्रोसेस हमारे पास करेजन एंड इसकी प्रिवेंशन जो है बेटा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अगर ये लेक्चर पसंद आया तो बेटा मेरा लेक्चर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद उमर उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब तक के लिए बेटा खुदा हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।